संकल्प करते हैं, मैं आत्मा ईश्वरीय महावाक्य श्रवण कर रही हूँ, इनमें समाई हुई सभी परमात्म शक्तियां, परमात्म वरदान मुरली के समाप्त होने तक मुझ आत्मा में सदा काल के लिए समा जाएंगे और ऑटोमेटिक विश्व सेवा होती रहेगी। थैंक यू शिव बाबा, आई लव यू। ओम शांति। आज के बाबा के 21 तारीख के महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी, इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो। पहले से बता दे यह हाल होने वाला है, निकालो अपनी बुद्धि यहाँ से। बाबा ने पूछा, मनुष्यों की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं? तो मनुष्य चाहते हैं शांति हो, लेकिन अशांत किसने बनाया ये नहीं जानते हैं। तुम उन्हें बतलाते हो कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी, अब बाप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं, जहाँ सुख शांति सब होगी। मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई बतला नहीं सकता। तो चाहते तो है शांति हो, पर शांति का ना होने का कारण क्या है वो नहीं पता है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले जाए। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, यह किसका सत्संग है? मनुष्य सत्संगों में जब जाते हैं तो कोई ना कोई साधु संत महात्मा आदि मनुष्य सत्संगों में जब जाते हैं तो कोई ना कोई साधु संत महात्मा आदि गद्दी पर बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु वहां लक्ष्य कुछ भी नहीं रहता। सत्संग से क्या प्राप्ति है कोई को पता नहीं। बैठे गुरुजी अपना सुना रहे हैं, ये अपनी बातों में मगन हैं। ज्यादा भरी भीड़ होती है तो एक दो की बातों में ही लग जाते हैं, गुरुजी क्या सुनाते हैं कौन सुन पाता है। तो संन्यास से क्या प्राप्ति है कोई को पता नहीं। उनको इतना है कि हाँ जी चलो अच्छी जगह जा रहे हैं, 2 बोल कानों में पड़ेंगे। इससे ऊंची भावना लेकर के कोई जाए तो कुछ प्राप्ति कुछ लेवल पर हो, उससे भी प्राप्ति बाबा कहते हैं असली क्या है नहीं पता। ऐसे भी नहीं गुरु के सिर्फ फॉलोअर्स ही उनके पास आते हैं, नहीं, जो चाहे आकर बैठ जाते हैं। फॉलोअर्स हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म वाला हो, समझते हैं फलाना महात्मा आया है, झट भागते हैं, उसको कहा जाता है सत्संग। महात्मा आदि कोई न कोई वेद शास्त्र की ही बातें समझाते हैं। वास्तव में सत परमात्मा तो एक ही है, बाकी है मनुष्यों का संग। सत परमात्मा ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा होती है, किस दिन करते हैं लोग? सत्यनारायण की कथा किस दिन करते हैं? पूर्णिमा के दिन। अभी तुम बच्चे जानते हो सच्ची सच्ची पूर्णमासी ये है जबकि रात से दिन होता है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। नारायण की कथा अभी पूरा होता है ना, 16 कला माना चंद्रमा पूर्णमासी वाला। तो अभी हम बनते हैं, इसके लिए वो पूजा भी करते हैं। तो किस दिन करते हैं? पूर्णमासी के दिन। अभी तुम जानते हो वास्तव में सूर्य ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लग सकता। ग्रहण तो इन सूर्य चांद आदि को लगता है जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। ज्ञान सूर्य तो है ही सबको रोशनी देने वाला, उसकी ही महिमा गाते हैं। ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। यहाँ तो तुम सब बच्चे बैठे हो, बाहर वालों को अलाउ नहीं किया जाता है। नया कोई आए एकदम ही नया, वो तो कुछ समझेंगे नहीं। बाप कहते हैं मैं
तुम बच्चों के ही सम्मुख आता हूँ। और हमारे सम्मुख भी कैसे आए? पहले उन्होंने हमारी बुद्धि को खोला, हमें समझाया, ऐसे ऐसे अनुभव हमको कराए जो हमें ललक उठी कि भगवान की ओर चलना चाहिए। तो फिर जो घटनाएं घटती चली गई उन्होंने हमें निश्चय दिलाया। तो उन बच्चों के सामने आता हूँ, पाप आत्माओं को आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ, मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। वो है पावन दुनिया शिवालय। शिव ने स्वर्ग की रचना की, उसमें कौन रहते हैं? देवी देवताएं, जिन्हों के चित्र मंदिरों में रखते हैं। मंदिरों में चित्र है कलयुग में उनके, और वही देवताएं सच में इस दुनिया में सत्य के अंदर रहा करते थे। कितनी सोचने वाली बात है। शिव ने स्वर्ग की रचना की, उसमें कौन रहते हैं? शिव ने बनाया स्वर्ग। अच्छा, स्वर्ग में कौन रहता था? देवी देवताएं, जिन्हों के चित्र मंदिरों में है। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले ये देवी देवताएं इसी भारत में रहते थे। क्या बात है, सोचकर देखा जाए। जिनको मंदिरों में हमने देखा मूर्तियों के रूप में, वो सच में थे यहाँ। राज्य करते थे। कब राज्य किया, कैसे राज्य पाया, ये दुनिया नहीं जानती। तो अगर ऐसा था तो सीधी सी बात है वो भी हमारी तरह मनुष्य ही थे। फिर पूजन गायन क्यों हुआ उनका? क्योंकि उन्होंने वो पीछे ऐसा किया ना, संगम पर। तुम बच्चे जानते हो वो नई दुनिया थी, ये पुरानी दुनिया है। भारतवासी कहते हैं नई दुनिया, नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी राज्य हो, आत्मा को बुद्धि में आता है। यहाँ देवी देवताओं का राज्य था, परंतु ये विचारों को पता नहीं कि ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य कब और किसने स्थापन किया। कोई समय तो था जरूर। जानते हो भारत सोने की चिड़िया था। क्या गीत गाते थे, रंगोली में आता था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल माना घर घर, और सोने की चिड़िया क्यों बोला? सोने का बाज क्यों नहीं बोला? बाज भारी होता है, असली सोना हल्का बहुत होता है, जंग भी नहीं लगती। तो इतना भरपूर था, उसका गायन है। अब जिस भारत का इतना गायन हो इस स्थूल में, तो उस देश में रहने वाले आत्माएं जो लोग थे वो कितना सच्चा सोना रहे होंगे। तो प्रकृति को सोना इतनी जल्दी अवेलेबल करने में कोई दिक्कत नहीं थी, सब जगह सोना सोना था। कहते हैं जैसी अवस्था होती है व्यवस्था वैसी बनती है। अवस्था ऊंची थी सोने जैसी, तो प्रकृति के साधन भी वैसे थे। तुम अब किसके संग में बैठे हो? कौन सा महात्मा आया हुआ है? श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे कि भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अब खुल गया है। जानते हो इतनी सारी पुरानी दुनिया मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। कोई बड़ी सी बिल्डिंग करती है, धड़ाम एकदम धूल छाई हो जाती है। तो मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु शांति कौन स्थापन करते हैं? पूछा जाता है तुमको अशांत किसने किया? तो कोई बता नहीं सकेंगे, कहेंगे इसने किया, इस व्यक्ति की वजह से हो गया। कोई बोले तो महंगाई बढ़ गई, कोई बोले तो ये दिक्कत है वो दिक्कत है। असली मूल जड़ क्या है बता नहीं सकते। भारत में शांति तब थी जबकि पवित्रता थी। तो कहा पवित्रता सुख शांति की जननी। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में ही मनुष्य बहुत बहुत सुखी थे। प्रवृत्ति मार्ग समझते हो? गृहस्थ, वो गृहस्थ था, लेकिन कैसा था? पवित्र। किनका, किनकी बात चल रही है? हमारी किस रूप में? देवी देवता थे। सत्युग में देवी देवता थे, गृहस्थी थे। गृहस्थी में तो कोई कम नहीं थे, पूरा गृहस्थी थी। अब कहते हैं जी जो सन्यासी लोग होते हैं उनको धनवन की इतनी वो इच्छाएं नहीं होती हैं। हाँ ये सत्य है, इच्छा नहीं होती, लेकिन लक्ष्मी नारायण से ऊंचा सन्यासी भी कौन? ये तो गृहस्थ में रहते भी सन्यासी थे। इनको कोई धन की कमी, इनके पत्नी खुद लक्ष्मी, तो लक्ष्मी की कमी कहाँ से आई? बात इसकी नहीं है। जितना आपको स्थूल धन मिलेगा वो निशानी है कि आपके अंदर सूक्ष्म धन बहुत जमा है, पवित्रता का जमा है, ज्ञान का जमा है, शांति का जमा है। अभी अपवित्र पतित प्रवृत्ति मार्ग हो गया है, निशानियां भी हैं।
मंदिर में देवताओं की महिमा करते हैं, हम नीच पापी हैं, हम निर्गुण, हमारे में कोई गुण नहीं। आरती में गाते हैं, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो देवा, आगे क्या है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। खुद जाकर मूर्ति के आगे खुद को एक तरह से गलत शब्द ही बोल रहे हैं। मैं मूर्ख हूँ, अकल नहीं मुझ में, चाहे तो मैं डॉक्टर हूँ या इंजीनियर हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे सामने मूर्ख हूँ। मैं मूर्ख खल कामी, खल मतलब धोखेबाज, कामी विकारी, मैं मूर्ख हूँ, खल हूँ, कामी हूँ। विषय विकार, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो देवा। विषय विकार, मुझ में जो विषय विकार भरे उन्हें निकालो, कृपा करो। और मंदिर से बाहर निकलते ही दुनिया कैसे चलेगी जी? अगर ऐसा हो गया तो सभी के सभी इतने पवित्र रहने लग गए तो तुम अभी कितनी बड़ी स्टेटमेंट अंदर देकर आए हो, वो भी किसके आगे देके आए हो? किसी इंसान के आगे भी गाते तो क्या के चलो जी, मैंने तो बोला ही नहीं, भगवान के आगे बोला है। और रोज वही काम तो दुनिया वाले कहते हैं हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी झूठ नहीं बोला, इतना बड़ा झूठ बोल के आए हो, भगवान ही खाने तो भाई सजा तो मिलेगी, और मिलती है। तो क्या बोला है, तो बोले मत, ठीक है। तो बाबा कहते वहां जाके गाते, जानते नहीं है, जब बाप आते हैं तब बच्चों पर मेहनत करते हैं। बाप आते हैं बच्चों के पास, किन बच्चों के पास? जो बाप को जानते हैं। बोले ना, नया यहाँ कोई आएगा तो क्या ही समझेगा, यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं बैठा है। एक दिन आएगा तो दोबारा आएगा नहीं, समझेगा नहीं तो आएगा नहीं, वो कहेगा एक पर्चा सा पढ़ के दे, बता देते बस, इतना ही समझता है। तो बाबा कहते यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं बैठा है, ये तो देहधारी है, सामने जो भी होंगे। तुम्हारी नजर ऊपर में है, हम शिव बाबा से सुनते हैं, किसी देहधारी तरफ दृष्टि नहीं है। अच्छा, हम सुना भी रहे हैं तो हम तो ऐसे हो गए जैसे कि आपके लिए आई हुई चिट्ठी को आपको सुना दिया, पढ़ के सुना दिया। हाँ, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए भी, लेकिन सबके लिए पर्सनल होते हुए भी हम सुनाने वाले निमित्त भगवान ने थोड़े ठहरा दिए, बाकी आप खुद पढ़ सकते हो, वो भी है। बाबा कहते हैं ये तो देहधारी है, किसी देहधारी तरफ दृष्टि नहीं है। कृष्ण भी देहधारी का बच्चा है, गर्भ से जन्म लेता है। हर एक आत्मा को अपनी देह है, शिव बाबा को अपनी देह नहीं है। नाम तो देह पर पड़ता है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। कहते भी है महान आत्मा, इसका उल्ट बोलते हैं पाप आत्मा। पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहते। इसका मतलब सीधी सी बात है, परमात्मा को पाप ही नहीं, आत्मा को परमात्मा नहीं कहना चाहिए। कहते हैं फिर अपने को परमात्मा कैसे कहला सकते हैं? भाई महान आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, सब बोला, महान परमात्मा, पाप परमात्मा तो नहीं बोला, तो आत्मा को परमात्मा क्यों कहते हैं? परम पिता परमात्मा तो एक ही है, वो है सुप्रीम बाप। परम धाम में रहते हैं, कहाँ घर है? तुम कहते हो परम आत्मा सुप्रीम, वो निराकार है, उनको मिलाकर नाम पड़ गया परमात्मा। परम आत्मा को मिलाकर नाम पड़ गया परमात्मा। उनको ही सभी याद करते हैं। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाए तो बुद्धि जाती है ऊपर। प्रभु, प्रभु का मतलब प्रभु, जो भूमि से परे का रहने वाला है, उसको प्रभु कहते हैं। ये सब राज बताने वाला वो परमपिता परमात्मा ही है। निर्वाण धाम को मुक्ति धाम कहा जाता है। जो जो आत्माएं पहले आती हैं वो जीवन मुक्ति में हैं। परम धाम से हम सत्युग में उतरे, सुख में आए। उसके बाद जो जो आत्माएं जिस जिस जन्म में आती रही, अपने लिए उनको सुख मिला, वो सुख उनका स्वर्ग समान था। द्वापर में डायरेक्ट जो आत्मा परम धाम से अब नहीं आ रही है, उसको भी वही लेवल का सुख अपने प्राप्ति अनुसार सुख मिलना है, दुख नहीं मिलेगा एकदम। और नीचे और नीचे, और कलयुग के अंत में भी अगर कोई आत्मा अभी भी आती है परम धाम से डायरेक्ट सुख में, सुख ही रहेगी। तो पहले पहले आती है जीवन मुक्ति में है, पीछे फिर जीवन मुक्ति से जीवन बंध में आती है। बच्चे जानते हैं पवित्रता सुख शांति है इस सत्युग में। जबकि एक राज्य होता है, उसको ही अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर द्वैत राज्य अर्थात डेविल का राज्य होता है। द्वैत दो हो जाते हैं। दो क्या हो जाते हैं? सत्युग में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक जैसे संस्कार, एक मत, ये सब चलता है। द्वापर में आकर दो हो गए। सत्युग में दुख की अविद्या,
सुख शांति अच्छी चीजें ही वहां पर, प्लस प्लस माइनस कुछ भी नहीं। लेकिन द्वापर में दोनों हो गए, सुख दुख दो हो गए, दो में हो गया। निंदा स्तुति मान अपमान प्लस माइनस दोनों साथ साथ चलने लगे, दो हो गए, दो पूर्व हो गए। अभी कलयुग में देखो हमको दो का ज्ञान है, सतयुग में हमको सिर्फ एक का ज्ञान। क्यों? सत्य युग, सत्य माना सत्य, और सत्य केवल सत्य दो नहीं होते हैं, सत्य एक ही होती है। सत्य एक ही होता है। तो सत्य माना वह एक की ही दुनिया है। कलयुग में कल दो होते हैं, बीता और आने वाला। हाँ, दो हो गए। यहाँ सब दो दो चल रहा है, द्वापर में भी दो दो चले, दो पूर्व हो गए। बाबा कहते बच्चे जानते हैं इस सारे सृष्टि चक्र को अच्छी रीति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और कहाँ कोई लक्ष्य नहीं है। तुम बच्चे जानते हो इस झाड़ का बीज रूप परमात्मा ऊपर में है। इस पूरी दुनिया का जो बीज है, करता धरता है, ऊपर में है। और हमारा कौन है? कितनी खुशी की बात है, वो हमारा परम पिता है। तो बाबा कहते हैं पहले पहले सतयुग की रचना होती है, फिर सतयुग से त्रेता बनता है। सारी सृष्टि पुरानी तमो प्रधान बननी ही है, ये भी होना है। अब तुम पुरानी दुनिया में हो, नई नहीं कहेंगे। नई सृष्टि तो सतयुग थी, कलयुग को पुरानी सृष्टि कहा जाता है। पुरानी होने में भी टाइम लगता है, एकदम से नहीं होती। कितना टाइम लगा पुरानी होने में? धीरे धीरे होती है, 5000 साल। धीरे धीरे। भारत में आजकल सब चाहते हैं नई दुनिया हो, उसमें नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो, कहते हैं राम राज्य हो, सब जगह सुख शांति हो। विकास कर रहे हैं, रोडे नहीं बना रहे हैं, और चीजें बन रही है, विकास हो रहा है। बाबा कहते हैं सब चाहते हैं नया नया। देवी देवताओं का राज्य ऑलमाइटी अथॉरिटी ने स्थापन किया था। राज्य हमारा हमारा जो सत्य के राजा था, किसने स्थापन किया था? एक बाप ने, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाप खुद कहते हैं हर एक मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। जो बाप ने राज्य स्थापन किया, उस समय दूसरा कोई राज्य हो भी ना सके। भगवान ने जिस राज्य को बनाया, उस पर कोई जल्दी निगाह रखे, ये तो संभव नहीं। बाबा कहते जैसे देखो बीज होता है ना, बीज को जमीन में बो तो पहले नीचे जड़ निकल जाएगी, ऊपर हल्का सा तना आएगा, बीज खत्म, बीज खत्म, पेड़ आ गया। अब तने का जो हिस्सा है, जितना भी तना है, उतने तने में तो कोई शाखा नहीं है, ऊपर जाके शाखा बनी। तो ये संगम युग पर बाबा ने हमें इस व्यवस्था को पेड़ के रूप में दिखाया कि बीज शिव बाबा, जड़ें संगम युग गुप्त। पौधे में जड़ का जो हिस्सा होता है दिखता नहीं है, लेकिन वो बहुत जरूरी होता है। तो जड़ कहाँ दिख रही है? संगम युग किसी को पता नहीं संगम युग कुछ होता है। फिर संगम युग पर निकला तना, बीज तो बाबा गल सड़ गया, मतलब बाबा पता ही नहीं, गुप्त है। गुप्त तना मतलब आदि सनातन देवी देवता धर्म। जब ये था तो और कोई धर्म नहीं था, कोई शाखा नहीं थी। शाखा बनी द्वापर से, दो पत्तियां दो आती है ना, देखो पौधे में दो आती है, तो द्वापर की शुरुआत है। फिर वो बढ़ते 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 एक दिन जड़ खत्म हो जाती है। तो कहने का भाव क्या हुआ? जड़ सूख जाती है तो खत्म हो जाती है ना। अब ये बात है यहाँ से लगती हुई। बाबा ने कहा, बाप खुद कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर इस भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। दुनिया का ठेका हमारा नहीं है, किसका है? जिसने बनाई। अब जिसने बनाई है तो वो ले रहा है, वो बनाएगा बिगाड़ेगा उसका तो काम है। हमको क्या है? उसको हमारी काम है। अब हमारा क्या काम है? बाबा कहते तुम आधा कल्प बाद राज्य भाग्य गंवा देते हो, माया से हार खा लेते हो। हार कैसे खाई? मन से हार जाते। मन से हारना क्या होता है? मन से हारने की बात नहीं है। आज बहुत सुंदर बात बताइए। मन के लिए क्या प्रचलित है? मन तो दुनिया में चंचल है। और क्या है मन के बारे में? और क्या है मन के बारे में? चंचल घोड़ा है ना, भटकता बहुत है। बाबा कहते हैं मन तो दुनिया में ऐसे कहते हैं, मन से हारने की बात नहीं है। मन तो बिल्कुल घोड़ा बन जाता है। घोड़ा के घोड़ा बहुत तेज भागता है। माया मन को उड़ा देती है। माया भी कहती है
वह हमारी सेना से, कोई उस सेना में कैसे जा सकता है? अच्छा, तो मनुष्य के कहने में आ क्यों जाता है? उसे सोच रही बात है। वही बात है, सही लगते हैं नहीं लगते। देखा जाए तो मन आज भी हमारे लिए ही काम कर रहा है। उसको जिस भी बात में वो जा रहा है, हाँ, सोच तो ये रहा ना, यहाँ सुख शांति होगी। बिल्कुल। चाहे वो शराब पीने का मन कर रहा है, बिल्कुल। चाहे फिल्में ही देखने का मन कर रहा है, चाहे गलत संगत में सिगरेट ही पीने का मन कर रहा है, और कोई गलत काम करने का मन कर रहा है, वो सोच कर यहाँ शांति आएगी, शांति। ये कर लूंगा तो शांति आ जाएगी। हाँ, वहां जाके पता पड़ता नहीं है, फिर सीख जाता नहीं, यहाँ नहीं जाना। तो अगर उसे पता पड़ जाए कहाँ है, फिर क्यों भागेगा? जब वो ग्रहण कर रहा होता है ना, तब तो वो शांति अनुभव करता है। उसके बाद जो हालत होती है, शांति हो नहीं, जाती है। ग्रहण करने में भी नहीं कर रहा होता, वो सोच रहा होता कब मिलेगी, वेट होता है, मिलती नहीं है, लगा ही पड़ा होता है, लगा ही पड़ा। जैसे मानो ना, अपने खुद ने अपने एक अच्छी सी गाड़ी ले ली, पड़ोसी ने अगले 2 दिन बाद हमसे महंगी वाली ले ली, अभी तो शांति आ गई थी, अब कहाँ गई शांति? अशांत हो गए। भाव हो गया ना खराब। एक एग्जाम्पल है। तो वो सोच रहा है कि शांति नहीं आएगी। तो वैसे तो अगर अच्छा बंदा होगा तो बोलेगा अच्छा है, महंगी लिया, अच्छी है, हमारे भी भाई देखो बोलेंगे रे, साथ में किसी का एक अच्छी गाड़ी है यहाँ पे लोगों की, अच्छी, हमारा भगवान करे आगे हमारी भी अच्छी होगी। ऐसी आत्माओं को शांति है, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं है शांत, उनका रीजन बता रहे हैं। उनको यदि एक जैसे भी ले लो ना, तभी बोलेंगे अरे हमारे देख के ले लिया वो ऐसी, अरे उसको तेरी गाड़ी अच्छी लगी, तो जरा खुश होना चाहिए थी कि मेरी भाव अच्छी ये आई। है कि अब मन चाह तो शांति ही रहा था, लेकिन शांति के लिए भी उसको बाद में पता पड़ा नहीं, यहाँ नहीं है, मतलब गाड़ी लेके भी नहीं मिल रही, या ये करके भी नहीं मिल रही, तो मिलेगी कहाँ? बाहर नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी? अंदर अंदर ही। अंदर भी तो सब कुछ आ रहा है। हाँ, माया भी कहती है अच्छे अच्छे महारथियों को भी जीत लेती है, लालच देकर यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ मिलेगा। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। माया मतलब वो संकल्प जो मन को भटका रहे हैं, और अब तो हम समझ चुके कौन से भटका रहे हैं, इतनी समझ तो हमें मिल गई है कि क्या है जो भटका रहा है, क्या है जो सही कर रहा है। बाकी ये स्थूल हथियारों की लड़ाई की बात नहीं है कि महाभारत में युद्ध दिखा दिया, पूरा चक्र चलाया और ये क्या हिंसक युद्ध किया, नहीं, ये तो माया पर जीत पाने की लड़ाई है। बाकी वो लड़ाइयां तो चलती आई हैं। पहले तलवारें थी, फिर बंदूकें निकली, अब तो बॉम्ब से निकले। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में हम सो देवी देवता थे, और सत्संगों में ऐसा कोई नहीं कहेंगे कि हम देवता थे, और मैं कहेंगे पूजो, चरणामृत पियो, मंत्र जपो, नहीं। हमने 84 जन्म लिए, अभी हम पतित बन गए हैं, फिर पावन बन रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कहेंगे। तुम भी नैनहीन थे, इन आंखों की बात नहीं, ज्ञान के दिव्य चक्षु की बात है। आत्मा तो अपने बाप को भूल गई, खुद को ही भूल गई तो बाप को भूल गई। सन्यासियों ने तो आत्मा से परमात्मा कह दिया, अब ढूंढने कहाँ जाए? नहीं भगवान। बाप ही आकर तीसरा नेत्र खोलते हैं, फिर वो देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। जैसे विष्णु को अलंकार दिखाए हैं, वैसे देवताओं को तीसरा नेत्र दे दिया है, परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र तो खुलता नहीं। सत्युग में देवताओं पर तीसरा नेत्र तो दिखाया, अगर उनको होता तो उनको दुख होता, अच्छा तुम फिर नीचे गिरेंगे, नरकवासी बनेंगे। अगर उन्हें समझ मिल जाए, अभी तो हमें समझ है कि हम ऊंचा चढ़ेंगे तो हम थोड़े खुश होते हैं, और जब नीचे गिरने का सपना है कि मेरा सब बर्बाद हो जाएगा, तो सपने में दुखी। वहां तो ज्ञान ही क्लियर होना चाहिए था। बाबा कहते हैं वहां ये नॉलेज नहीं रहती है, ये तुमको अभी है, हो तो वहां राज्य भाग्य की खुशी चली जाए। तुम मीठे मीठे सिकिलते लाडले बच्चे जानते हो, हम बाबा के पास 5000 वर्ष बाद आए, फिर से अपना राज्य भाग्य लेने, फिर 5000 वर्ष बाद हमको आना है। हम ऑलराउंड एक्टर्स हैं, हम सो देवता बने थे, हम सो फिर क्षत्रिय बने, फिर हम वैश्य, फिर सो शूद्र, सो अब ब्राह्मण बने। ये ज्ञान किसको नहीं? उन्होंने हम सो सोम का बहुत बढ़िया वाला मंत्र किया है, कहते हैं सांसों की साधना करो, बात तो ठीक है, मन को टिकाना है, किसी रीति टिकाओ, खुद को जानोगे, खुद में टिकोगे तो कुछ सत्य की ओर आगे बढ़ सकते हो। बाबा कहते थे यहाँ तो श्री कृष्ण के साथ उल्टी सुल्टी बातें लगा दी,
कहते हैं श्री कृष्ण को इतने बच्चे थे, और इतनी शादी- कई लाख, कितनी रानियां थी, इतनी रानियां इतनी चुराई। रानी- माखन चोरी हो गई थी। यहाँ तो तुम सब आप ही भाग कर रहे, कोई ने भगाया नहीं। गवर्नमेंट के राज्य में अगर कोई किसको भगाए आजकल तो केस हो जाए, केस हो जाता। तो कोई ने भगाया तो नहीं, अपने आप आए। इन्हों का वंडर हुआ, कितने बच्चे आए, पट्टी बनी थी शुरू में 350 लोग आ गए, बूढ़े जवान बच्चे सब वैरायटी हर उम्र के भाग कर आ गए। अखबारों में बड़ी धूमधाम हुई, अमेरिका के अखबार में पड़ गया, अमेरिका तक न्यूज गई कि कलकत्ते का एक जोहरी है, कहता है मुझे 16,108 रानियां चाहिए, अभी 400 मिली हैं। अभी 4 मिले। ये सब खेल है, हाँ, नथिंग न्यू। कहते रहो, हमारा असली काम कुछ और है। 4 कल के बाद फिर भी ऐसा हो, ऐसे ही तुम्हारी भट्टी भी बनेगी। तुम देख रहे हो कैसे स्थापना होती है। तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, जीवन मुक्ति दाता को अपना बनाने से सेकंड में तुम वर्षा पाने के हकदार बनते हो। बाबा को अपना बनाया तो पिता बनाया तो बच्चा बन गया, तो सेकंड में वर्षा मिला। जनक को भी सेकंड में साक्षात्कार हुआ, कहते हैं हमको जनक मिसल ज्ञान दो। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिला, पर बाबा कहते वो तो त्रेता में गया, इतनी मेहनत करने के बाद हुई। बाबा ने पहले पहले समझाया, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। सबसे मुख्य बात, हमारे सामने कौन बैठा है, कौन बैठा है, कहाँ दिख रहा है? ये सिर्फ फोटो है, पर इसे सिर्फ फोटो ना माना जाए। ये सिर्फ फोटो है, सिर्फ फोटो ना माना जाए। जैसे भक्ति में मूर्ति को सिर्फ मूर्ति ना माना जाए। छोटे से लड्डू गोपाल में इतने प्राण भर देते हैं कि इस गर्मी में पंखा लगाते हैं कि इनको गर्मी ना लग जाए। मैंने देखा है मंदिरों में तो सच समझ के तरफ जाते हैं, है ना, पूरा पूरा जीवित मानकर। ये तो चैतन्य में है, भावना हमारी है जो इसमें बल भर देती है। बाबा कहते शिव के मंदिर में आगे बैल रखा होता है, मंदिर में घुसोगे ना तो द्वार पे मिल जाता है। अब बैल पर तो मनुष्य बैठेगा, निराकार के शिव कैसे बैठेंगे? फिर शंकर को बिठाया है। मतलब हे प्रभु, तुमको अच्छे अच्छे वाहन थे, एक तो तुम्हारे पुत्र को मिला चूहा, तुमको मिला बैल, तुमको मिला बैल। कमाल नहीं हो गया? ये बातें ऐसी कहाँ थी, जिस तरह से प्रकट कर दी गई, इनके पीछे बहुत गहरे आध्यात्मिक रहस्य थे। गीत में भी सुनाना, नैनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाए। पग पग मतलब कदम कदम पर समझ नहीं आ रहा कैसे करें, सब बुद्धिहीन अंधे हैं। प्रजा का प्रजा पर राज्य। आगे राज्य राजा चलाते थे, कोई कड़ा विक्रम करते थे ना तो राजा फैसला देते थे, तो सबको डर रहता था राजा को न्यूज मिलेगा राजा ऐसा होगा। क्या फैसला देगा? अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, सब एक दो के ऊपर जज है। हाँ, कौन निर्णय दे कौन डरे, ये तुम जानते हो और कोई कह भी ना सके। ये बेहद का नाटक है जू मिसल, ये ड्रामा चलता ही रहता है, टिक टिक होती ही रहती है, दुनिया का चक्र फिरता ही रहता है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते, कहते हैं पत्ता भी ईश्वर के हुक्म पर चलता है, परंतु ये तो ड्रामा है। मक्खी गुजरी फिर गुजरेगी हर कल्प में, ये समझना है ड्रामा को। अभी तुम बाप से शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने लिए। बाबा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, इस लाइन का मतलब समझें। बाबा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, इसका मतलब हिंदी में क्या हो गया? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। कौन है? हमारे पिताजी। ऐसे लगाओ, शिव बाबा तो है। चेतन जी क्या बोला, कौन है? हमारे पिताजी। भगवान से अगर हम बोले कि भगवान ने इस किसी आत्मा को सुख का वरदान दे दिया, तो सुख 3 बातों में मिलेगा। अब वो तन से सुखी है, मन से सुखी है और धन से सुखी है। तीनों चीजों का सुख चाहिए। फिर चौथा जन का सुख, परिवार का, तो मन में वो शामिल होता है। अगर इन तीनों में से एक भी प्रकार का सुख ना मिले तो उसे सुख तो नहीं कहेंगे। तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी का वरदान
संगम पर शिव बाबा से हमको मिलता है। बाबा ने कहा माया ने दुश्मन ने तुमको बिल्कुल कंगाल कर दिया, ना हेल्थ बची ना वेल्थ बची। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक फिर से बनते हैं, तो बीमारी तुम्हें ऐसी होगी कि बीमारी पता ही नहीं होगी होती क्या है। वेल्थ ऐसा जो द्वापर के अंत तक और कलयुग तक लगा लो, इतनी कमी तो नहीं रखी भगवान ने। हाथ तो नहीं फैलाना पड़ रहा, हैप्पी भी होंगे। दुख परेशानियां सबके पास आती है, लेकिन अंदर में हम सबको एक तसल्ली है, बाबा हमारे साथ है, वो दूरी हमको रोकती है। तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हमको कौन सा वरदान देते हैं? तन मन धन क्या सुख तुमको देते। अच्छा देखो तन का सुख कैसे मिलता है? अच्छा अच्छा खाओ, हेल्दी हेल्दी खाओ और ना खाओ। हम सोचते हैं स्वास्थ्य हमको अच्छे भोजन से मिलता है। दो शरीर है हमारे पास, कौन कौन से? सूक्ष्म और स्थूल। इसको तो खिला रहे हो, उसको नहीं खिलाया तो इसको खिलाना बेकार है, जहर है। उसको क्या चाहिए? सातों चक्रों का अपना अपना भोजन है। शक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, पवित्रता चाहिए, सुख चाहिए और आनंद ज्ञान ये सब चाहिए। वो तो दे रखा नहीं है, उसको कुछ नहीं दे रखा। इसको खिला जा रहे हो, मुर्दे को खिला रहे हो बस। मुर्दा हुए पड़े लोग। मुर्दा तो है, तो क्या खा रहे हैं? क्या लग रहा? कुछ लग रहा है? डॉक्टर आईसीयू में ड्रिप डालो, निकालो, ये था मुर्दा निकल गया। जिंदा वो है जो अंदर के शरीर को भी जानता है। हम लोग किस शरीर पे काम कर रहे हैं? कर रहे हैं, लग रहा है, चल रहा है योग। आप थोड़ा टाइट होकर पूछते हैं, अगर आपका उधर योग चल रहा है तो ये ठीक रहेगा, बिगड़ा हुआ भी ठीक रहेगा। ड्राइवर अच्छा हो ना, कैसी भी गाड़ी को चला लेता है, तो ठीक है, तो चल ही रहा है ना, चल रहा है ना। खुशी गायब बाबा के आगे। आपके घर में आपका बच्चा उदास चेहरा लेके बैठा, क्या बात है भाई? क्या बात है? किसी को सवाल किसने मारा? क्या हुआ? क्या हुआ? किसने क्या कुछ नहीं हुआ, हाँ। मैं तो शांत हूँ। ऐसे कैसे शांत हूँ? बेचैनी हो जाती है एकदम तो पता हम चल जाता बाबा के घर में आते हैं, बाबा के कमरे में जाए, पहले बाबा ये पंगा हो गया, देखना ना, बैठा हूँ मुरली संभाल लो बस। आप मुस्कुराते हुए तो तभी तो वो देख ही लेगा। उसको नहीं पता हमारी तबीयत ऐसी ऊपर चेहरे की स्माइल जाने में क्या जा रहा है। दर्द तो हो ही रहा है, स्माइल करने में क्या जा रहा है? क्योंकि आपकी सूरत जो है, अगर उसमें स्माइल है तो भगवान कहता है ये पास है। कष्ट तो है ही, कष्ट को दिखाना क्या है? कष्ट है और वो दिखा दे कौन से ठीक हो रहा, कुछ हो रहा। चार लोग ये और पूछ रहे हैं अच्छा खराब है, खराब है और खराब हो जाएगा। खराब हो। अरे क्यों हो रही है ऐसी? क्या हो गया तुम्हें? तो बाबा ने बोला हम बच्चे किसके हैं? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। आप अच्छे से एक पाठ सीख लो, हम ये शरीर तो फिर एक कपड़े ये कपड़े उस शरीर के साथ निकल जाएंगे। अरे उतरता तो उसको भी थोड़ा ख्याल कर लो ना। उसको अच्छा, इसको खिलाया, सुबह नाश्ता कराया, दोपहर में भोजन कराया, रात को सब खाना खिलाया, इसको प्रेम दिया, अंदर चक्र में शांति दी, सातों चक्र को खाने खिलाया ना। चलो अपने को आपने खाने खिलाया ना, फिर जान नहीं है कहाँ से? जान आएगी नहीं। आप दो शरीरों को खिलाओ, एक को मत पालो बस। उसको पाल दोगे वो इसको पाल देगा। और उसको पालने के लिए और महंगा काम भी मत करो, बड़ा काम मत करो, खुद में आ जाओ। आत्मा के ऑन होते ही चक्र अपने आप पावर ले लेते, खींच ही लेते हैं। क्योंकि इसका कनेक्शन किससे होता है? फिर बाबा से। अब बाबा ऑटोमेटिक भर देता है सारे हमारे अंदर। तो इतना ही तो करना है। बहुत है, बहुत। कई बार आप अनुभव करते हैं, हम जो पीछे पहले और बाद में जो संकल्प लेते हैं, उस संकल्प में लगता है चार्ज हो गया। क्या होगा? दो शब्द होते हैं, वो उसमें चार्जिंग रहती है। अपने निकटतम संबंधी होते हैं, उनके आगे अगर मुस्कुरा के जाए ना तो उनको भी लगता है सब ठीक है। आते ही पूछोगे क्या हो गया? तभी ठीक। क्यों हो गया? बताओ मुझे क्या बात है? लटका हुआ हो तो बच्चा भी ऐसे उदास है तो उससे पूछते क्या हुआ तुझे, क्या हुआ, किसने क्या अच्छा कहा? तो कम बोलो तो मतलब घर में पूछते हैं क्या हुआ, बोल नहीं रही। देखो ऐसा है, उसमें ना ये देखना पड़ता है किस माहौल में जा रहे हो। कोई ऐसा माहौल है जहाँ ना बातचीत करनी है, करो। रमणीकता गंभीरता का बैलेंस। आपको पार्ट बजाना है, पार्ट बजाने के लिए बहुत बोलो, हमें भी करना पड़ता है। कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं उनको बोलना ही पसंद है, तो बोलना पड़ता है। बिना बोले समझेंगे पता नहीं क्या, तो बोलते हुए भी आपको अंदर में पता हो आपको क्या बोलना है, उनको खुश करने के लिए बोलना है।
अंदर में पता हो बस एक्टिंग करनी है, बस लेकिन पूरी करनी है उनको। अगर हम इतने चुप रहेंगे ना, वो बेचारे फिर अपनी बातें हमसे शेयर नहीं करेंगे, हम उनको हल भी नहीं दे पाएंगे। फिर वो हमारा साथ ही नहीं लेना चाहेंगे। मैं कह रही उसके जाने तो उसके साथ नहीं जाएंगे। नहीं, वो हमें नहीं सबके करेंगे। साथ रहना, हमें सबके साथ आना चाहिए। पानी एक ऐसा चीज होती है जिसको कहीं डाल दो, लहर लहर देना। ठीक है ना। तो हमें ऐसा होना चाहिए। हाँ, गलत संगत है वहां से बिल्कुल बचो, लेकिन ऐसा नहीं कि हमसे उम्मीद रख रहा हो भाई ये बात कर देना, बात करो, है ना, ऐसा हुआ। अच्छा, तो हम किसके बच्चे हो गए? ऑलमाइटी। ये भूलना अपराध है कि हमारे साथ कौन है। कल की मूल्य याद करें। बाबा ने बोला अगर कोई पूछे भगवान कहाँ रहता है तो क्या बोलोगे? मेरे साथ। मेरे साथ। फिर इधर उधर देखोगे क्या? ऐसे भी बोला बाबा ने, इधर उधर कहाँ रहता है? मेरे साथ। अच्छा, मेरे साथ रहता तो माया कहाँ रहती है, ये भी पूछा। अगली लाइन थी माया कहाँ माया रहती आ है? ही नहीं सकती। तो अगर बाबा साथ है तो तो माया कहाँ माया सकती कहाँ है? जाएगी तो भगा फिर भी आंख मिचौनी खेलते हैं बाबा से, बाबा से छिपकर माया के साथ चले जाते हैं। और क्या। बाबा तो साथ है, पर साथ वाले से बचकर थोड़ा माया के साथ चले जाते हैं। फिर भी बाप तरस खाकर बच्चों को माया के चुरा के लाते हैं, चुरा के लाते चुरा के बचाते लाता है। बचाते। पता है तो चला गया है गड़बड़ से, वो बुरा हाल कर देगी, लाओ तो वापस। तो इसलिए बाबा के सामने कैसे हम मुस्कुराते हुए आए। मतलब किसी को देख के तो दिल ही खुश हो जाता है, इसको देख के भी दिल खुश नहीं हो रहा ना अगर, तो फिर किसको देख के? फिर किसी को देख वही किसी को देख के तो दुख भूल जाते हैं, वो यही तो है। बाबा तुम हो ना, सब झेल लेंगे, बस तुम हो, छोड़ना नहीं। हम तुम्हें छोड़ के भागनी गलती कर सकते हैं, हम परवश हैं, तुम नहीं हो, संभाल लेना। इतना तो सुबह उठते ही, बाबा बचाना देखो। तो ये है मन, परमात्मा को ही कहते हैं आकर राह बताओ, रहम करो, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति दो। आत्मा ही पुकारती है ओ बाबा, आकर हमें दुख से छुड़ाए, स्वर्ग में सुखी बनाओ। गाया भी जाता है दुख हरता सुख करता, बाप ने सुख दिया फिर उनको स्वर्ग में याद करने की दरकार नहीं रहती, सब बच्चों को सुखी बना देते हैं। बेहद का बाप कहते हैं मैं जानता हूँ तुम सबको माया ने बहुत दुखी किया है, अब ले चलने आया। तो बाप कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिके रधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। पहली पॉइंट बाबा ने कहा बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रख। ये दुनिया में जो कुछ चल रहा है ये सब ड्रामा में है। बोलो ना मक्खी गुजरी वो भी होगा, सब कुछ होगा, इसको बुद्धि में रख। नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है, जो हो रहा है वही होना है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। वाणी से परे रह वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। कौन सा पाठ पक्का करना है? जो हो रहा है वही होना है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, अनेकों बार हुआ है। अनेकों बार कुछ हुआ हो और हमको पता हो तो फिर हमें दुख नहीं होता। अच्छा ऐसा हुआ है, तो होते ही रहता है, ऐसे कह देंगे। इसमें ना संकल्पों का जैसे वेस्ट। उनको करना हुआ है, अब लोग कहेंगे अभी भी करना आ रहा, कहता आया तो है, अभी भी आने का क्या किसको बोले लोग एक बार बता दे पहले, फिर आ गए दोबारा, वहाँ आ गए यहाँ आ गए। अब लोग नहीं डर रहे, कह रहे वो आए तो इतना आदि हो ना, हाँ। अब देख लिया उसको। दूसरा है माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेनी है। बोला ऑलमाइटी बाप है हमारा, उससे शक्ति लेनी है। ज्ञान नैनहीन आत्माओं को ज्ञान का नेत्र देना है। ज्ञान का नेत्र देने के लिए उनके बीच भी होना उपस्थित जरूरी है। फिर विधि बाबा जैसे कराए। वरदान है मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दूरादेशी। कितने शब्द दे दिए? मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दूरादेशी। भक्ति में भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, मन को अमन करें, शांत करें, शांत हो जाए। आप सबने सिर्फ मन को एक बात की तरफ लगा दिया, बिजी कर दिया, बाबा से बातें करो, बस मन को दमन नहीं किया। वो कह रहा था कि ये खा लूं खा ले, ये कर लूं कर ले, उसको दबाया नहीं। फिर बाबा को बताया बाबा मुझसे ऐसा हुआ, सच्चे दिल से बताया, बाबा ताकत दे गए, अगली बार मन नहीं किया। मन को दबाना नहीं, समझाना समझाना है, सुमन बना दिया। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है। मन का भटकना बंद। भटक क्यों रहा था? वो सुख शांति के लिए भटक रहा था, मिल गई, उसको मिल गई तो क्यों भागेगा? शांत हो गया। ठिकाना मिल गया। आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए तो दूरादेशी विशाल बुद्धि बन गए।
जान के आ गए जो अब तक भी हुआ सब कल्याणकारी हुआ, हम सिर्फ एक्टर हैं, एक्टिंग करनी है, लेके कुछ आए नहीं थे, न लेके जाएंगे। लेके जाएंगे नहीं, फिर टेंशन यही लिया, यही दिया, यही बनाया, यही छोड़ दिया, यही जोड़ दिया। मस्त रहो। बताओ तो वो एक सुई भी लेके जाते हो, कोई नहीं जाता है। अरे तो क्या ही करना है? जब जाता नहीं कुछ लेके तब तो इतनी टेंशन। वही तो ये समझने बात है। अब हम ये समझ गए, इसलिए मेहनत से छूट गए। जैसा है अपना बढ़िया से बढ़िया पार्ट बजाओ, खुश रहो, खुश रखो, कुछ नहीं होगा। हम अमीर हैं गरीब हैं तो सिर्फ हमारा पार्ट है, हम तो भगवान के बच्चे हैं। इस शान को कौन छीन रहा है हमसे? कोई नहीं। हमारी झोपड़ी महल, हमारी महल में भी सुख नहीं, नहीं सुख नहीं ठीक है ना? महल ये अंदर से अशांति है, महल में रह रहे तो आगे स्लोगन भी ऐसा है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं। कौन सी? खुशी वे सदा तंदुरुस्त और मन दुरुस्त रहते हैं। कौन सी खुराक खानी? खुशी की। अब खुशी की खुराक नहीं खाते, किसकी खुराक खाते रहते हैं? दुखी में भी किस चीज की? अरे पता नहीं किस बात का गुस्सा भरा पड़ा है, गुस्से ने खुशी का नाश कर रखा है। गम चिंता चिड़चिड़ापन है और गुस्से के रूप में ही है वो। किस बात का गुस्सा है? क्या फलाने ने ऐसा मेरी बात नहीं मानी, ऐसा नहीं करा, वैसा नहीं करा, तो गुस्सा होता क्या है? तो महात्मा बुद्ध से पूछा गया ना, सुनाई थी बात कि गुस्सा क्या है? उन्होंने बोला जलते हुए कोयले को अपने हाथ में तब तक पकड़े रहना कि दूसरे पर फेंकूं। किस लिए? कि दूसरे पर फेंकना है मुझे। तो हाथ किसका जल रहा? पहले फेंकूंगा मैं दूसरे पर, जल तो तुम ये गुस्सा है। दूसरे पर तो जाए ना जाए, तुम्हारा पहले जल लोगे, जलाती है गुस्सा होता अब जो गुस्सा खा रहा है वो खुशी खाएगा, खुशी की मैंने दी मुझे फूक देगा, खास कर देगा, नहीं जाते इसके बाद। तो इसलिए खुश रहना है, खुश की खुराक खानी है। कैसे खाएंगे खुशी की खुराक? बाबा से बातें करो। आपके अंदर से देखो शिव ही हैं जिन्होंने जहर पिया, ये जहरी हमारे अंदर के जहर पिए उन्होंने। बाबा देखो मेरे को ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उसके लिए बाबा को सुना दो, सारा निकल जाएगा। क्योंकि किसी को सुनाने से हल्का होता है, लोगों को सुनाओगे पंगा हो जाएगा, भगवान को सुनाओगे हल्का हो जाएगा। बाबा मेरे को ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं, ये हो रहा है, सब सुना दो। भाई डॉक्टर को और वकील को कुछ नहीं छुपाते, सब बता दो। तो बाबा के अच्छा मेरे पे इतना भरोसा कर रहे हैं, मुझे सब बता रहे हैं। तबीयत खराब है बाबा, आपके शरीर की तबीयत खराब हो रही है, देख सेवा नहीं कर सकता मैं चाहता हूँ नहीं कर सकता, अब तुम करवाना तो करवा लो। अपने सारे संकल्पों का भी बोझ किसको दे दो? एग्जाम का फियर है कुछ ऐसा, एग्जाम तुम दोगे, मैं तो देखूंगा तुम देते कैसे, मैं क्यों दूंगा? तुमने कहा सारे बोझ तुम पर, तो तुम दो। हाँ पढ़ूंगा मैं, क्वेश्चन तुम बताओगे कैसे क्या। ठीक है ना? ये चीज है। मतलब अपने आप को लाइट रखो, जो लाइट है वही माइट है, शक्तिशाली। बोझ वाला तो भारी है, क्या ही कर लेगा? कहता है मेरा मन बड़ा भारी है। कितने किलो भारी है? 20 किलो। मन बहुत भारी है मेरा, कितने किलो बढ़ गया? वजन बढ़ गया, पता नहीं कहाँ बढ़ गया, लेकिन बड़ा बढ़ा, शरीर हिल नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा मेरे से। ऐसे हो जाता है। चले तो आज की मुख्य पॉइंट क्या है? शांति की इच्छा रख रहे हैं लोग, लेकिन शांति का रीजन क्या है शांति का वो नहीं जानते हैं।